अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज ये वाक़या जर्मनी से आपकी खिदमत में प्रोग्राम गपशप। ये पीछे तस्वीर देख रहे लड़की की। अच्छा, हुआ ये कि ये दोनों, एक और लड़की और ये दोनों मिलके इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम स्विमिंग पूल पे नहाने के लिए जाएंगे। और वहां पे जब ये गई तो वहां नॉर्मल इन्होंने नहा के वहां से जैसे निकली हैं तो इकट्ठी थी उस वक्त, मगर आधे रास्ते में आके दोनों के रास्ते तब्दील हो गए। और ये जो लड़की आप पीछे देख रहे हैं, इसकी नजर एक लड़के पर पड़ी। जैसे ही इसकी नजर उस लड़के पर पड़ी बकौल पुलिस के, तो इसको ये ख्याल आया कि शायद ये मुझे कोई नुकसान पहुंचाए। मगर फिर इसने वहां पे बस पे सवारी जो करनी थी वो की, बस स्टॉप पे उतरी तो वो लड़का भी पीछे उतर गया और इसका वो पीछा करता रहा। जैसे सुनसान जगह आई तो उसने, लड़के ने इसको कंट्रोल में करने की कोशिश की और लड़की ने भागने की कोशिश की तो उसने एक चाकू था उसके बाद वो इसके पेट में या दिल में कहीं करीब ऐसी जगह डाल दिया कि शदीद दर्द महसूस हुई। और फिर वो इसको खींच के पास किसी सुनसान जगह पे ले गया उठा के, और वहां इसके साथ उसने की ज्यादती करने के बाद बकौल पुलिस के फिर इसने जनाब अली उसको वहां पे 18 और भी ये छुरी के वार किए और कत्ल कर दिया। और फिर ये किया कि ये वहां से अकेला गया और गाड़ी लेके आया और गाड़ी में इसकी लाश डाल के फिर किसी जंगल में फेंक दी गई। अब ये लड़की अकेली रहती थी और फिर जैसे ही वालिदैन ने या दूसरे रिश्तेदारों ने राब्ता किया, पुलिस को इतला दी, तस्वीर दी, पुलिस ने कोशिश की मगर ना मिली। और फिर एक दिन क्या हुआ कि एक बंदा वहां से गुजर रहा था जंगल में, तो उसने देखा कुछ परिंदे जो है उनकी आवाजें आ रही, तो जैसे उसकी नजर पड़ी तो देखा कि ये लड़की की लाश पड़ी हुई थी वहां। पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने बहुत कोशिश की किसी तरह इस बंदे को ढूंढा जाए, हर तरीका इस्तेमाल किया और नाकाम रही पुलिस। ये 2000 की बात है कि पुलिस वाले अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, क्रिमिनल पुलिस, और फोन की घंटी बजी तो दूसरी तरफ से आवाज आई कि मैं इस लड़की के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। अच्छा, वो जो दोनों पुलिस वाले थे, एक आदमी और एक खतून, वो एकदम परेशान हो गए कि इतना पुराना, क्योंकि ये 30 साल पुराना केस था जो पुलिस से अभी तक हल नहीं हो रहा था। पुलिस उसको ढूंढ रही थी कि 30 साल बाद ये एकदम घंटी बजी फोन की और वो औरत ने कहा कि मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। तो पुलिस वाले भी परेशान हो गए कि 30 साल तक इसने क्यों नहीं फोन किया, यहाँ आज फोन करने का क्या मकसद। उन्होंने कहा कि आप बेहतर है कि हमारे ऑफिस आए, हम बैठ के बात करेंगे आपके साथ। और फिर दूसरे दिन पुलिस वाले ने उसको अपने ऑफिस में बुलाया और 2 पुलिस वाले वहां पे उसका बयान लेने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए तैयार बैठे थे, बेताब बैठे थे। फाइल उन्होंने निकाल ली, 30 साल पुरानी तस्वीरें सामने पड़ी थी, हर चीज सामने पड़ी थी। और फिर वो एक औरत दफ्तर में दाखिल हुई तो उन्होंने उसे सबसे पहले बैठने को कहा, फिर उसे कॉफी की पेशकश की, चाय, कोला या कुछ भी पीना हो तो बताइए, पानी जो भी। तो वो बैठ गई आराम के साथ। फिर उसे पूछा कि क्या मामला है। वो कहने लगी कि ये 30 साल पुराना केस आज तक मेरे दिमाग में घूम रहा है और मैं बड़ी परेशान हूं। मेरे ये हर वक्त से एहसास होता है कि मैं क्यों ना ये पुलिस को जाके बात बताऊं। हुआ क्या जी, पूछा उसे। क्या उसने बताया, हुआ ये कि मेरे साथ भी ऐसा वाकया पेश आया था मगर मैंने पुलिस को नहीं बताया, मेरी गलती है, क्योंकि मैं इसको समझती थी कि अगर पुलिस को बताऊंगी तो कोई और ना मामला। मेरी उम्र भी उस वक्त 20 साल थी, आज मैं 50 साल की। तो मैं और मेरा दोस्त हम एक फिल्म देख के बाहर निकले और हम एक जगह खड़े थे कि बातें कर रहे थे कि एक बंदा पास से गुजरा, लड़का 20-22 साल का होगा, ये ज्यादा होगा। वो आके हमारे पास से वैसे ही बातें शुरू कर दी, ना हम उसको जानते थे, ना जान ना पहचान। तो उसने कहा कि फिल्म तो अच्छी थी आज जो देखी है, ये वो। तो वो मेरे लिए थोड़ी सी परेशानी भी बनी।
तो फिर मैंने कहा कि मैं तो चलती हूँ घर, अपने दोस्त को कहा। तो वो कहता कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। और इस लड़की ने कहा कि मैं नहीं जाना चाहती, मैं अकेली जाऊंगी। मगर उसके जो बॉयफ्रेंड था उसने भी कहा कि ये जा रहा उस तरह, तो आप भी चली जाओ। तो जनाब कहती मैं उसके साथ चल पड़ी। और जैसे ही मेरा घर थोड़ी दूर था, 200 मीटर 250 मीटर, तो मैंने इसको कहा अच्छा फिर मैं चलती हूँ। तो कहता नहीं, मैं वहां तक आपके साथ चलता हूँ। तो वहां एक कोई बिल्डिंग बन रही थी, सुनसान जगह थी, वहां से जैसे ही गुजरे इसने चाकू निकाल के तो मुझे उस बिल्डिंग में ले गया। वहां जाके मेरे साथ इसने रेप किया। और फिर ये हुआ कि मेरी जान इस तरह बची, क्योंकि मेरा ख्याल था कि ये मुझे भी मारेगा। वो उसको अंदाजा इस तरह हुआ, कह रही है कि इसके पास चाकू था काफी बड़ा। तो मगर किसी ने एकदम थोड़ा सा शोर हुआ, जैसे गैरेज या कोई गाड़ी की आवाज आई, तो ये भाग गया वहां से। मगर मेरी इज्जत से ये खेल चुका था। खैर, कहती कि मैं फिर घर चली गई। और 1 माह बाद ये जो दूसरी लड़की जिसकी तस्वीर आपने देख रहे थे, ये जनाब अली, मैंने अखबार में पढ़ा कि ये वाकया पेश आया, तो मेरे ज़हन में आ गया कि ये वही लड़का है, क्योंकि उसी एरिया में हुआ ये वाकया। मगर मैंने पुलिस को नहीं बताया। और आज मैं इसलिए आपके पास आई हूँ 30 साल बाद, कि मैं आज तक बेचैन हूँ। मैं चाहती थी कि मैं पुलिस को वो केस भी बताऊं अपना। तो फिर पुलिस वालों ने सवाल शुरू किए कि आप इतनी देर खामोश क्यों रहे, आपको तो फौरी तौर पे बताना चाहिए था। और वो औरत कहती मैं नर्वस थी, मैं ये थी, मैं वो थी, बहरहाल। लेकिन जब पुलिस ने अच्छी तरह उससे पूछगिछ की तो वो वाकई उसके साथ भी ये वाकया पेश आया था। अब ये 2000 का प्रोग्राम था, 2000 का, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें जो चीज मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि पुलिस आज भी उस बंदे को तलाश कर रही है जो सुबह 20-25 साल का था, आज 30-32 साल बाद 55 साल का, 60 साल का होगा। और पुलिस का ख्याल है कि अभी भी वो जिंदा है, हम किसी न किसी तरह उसको ढूंढ पाएंगे। ये लड़की जब अपना वाकया पेश कर चुकी तो फिर पुलिस वाले ने वो फाइल निकाली, वो चाकू दिखाया उसको, वो छुरी दिखाई जो उसने, उनके पास तस्वीर थी, क्योंकि वो छुरी उनको वहीं कहीं से मिल गई थी जहां लाश मिली थी। तो उन्होंने कहा जनाब कि ये वाला चाकू था उसके पास। तो उसने कहा नहीं मुझे याद नहीं, इतना अरसा गुजर गया। फिर उन्होंने पूछा आपको कुछ उसका हुलिया याद है? पुलिस वालों ने पूछा आपको कोई पता है कि किस तरह का था? उसने बताया कि सुनहरी बाल थे, ये था, क्लीन शेव था। मगर फिर भी मैं उसकी तस्वीर नहीं बना सकती, बहुत अरसा गुजर गया। एक तो ये मसला था, एक रात का वक्त था और मैं उसे अच्छी तरह देख नहीं सकी। तो जनाब ये वाकया मैं आपके लिए इसीलिए लेके आया हूँ कि एक तो जर्मन पुलिस देखे कि आज तक वो फाइल लेके बैठी हुई है और वो ढूंढ रही है उस बंदे को जिसने ये काम किया, ये कत्ल किया, ये रेप किया। और पुलिस को अभी भी जो मैंने देखा कि यही उनको था कि जैसे वो बड़ा ताज़ा केस है, बड़े ध्यान से एहतियात से उन्होंने उस औरत की बात सुनी कि कोई चीज़ ऐसी हमें मिल जाए। और फिर ये वाकया एक्शन सेशन पे पेश किया गया ताकि शायद कोई और सबूत मिले, कोई और तरीका। या टीवी पे एक प्रोग्राम जर्मन पे लगता है, तो उस पर फिर मैंने देख के मैंने सोचा कि आपको बताऊं। अब देखते हैं, इस पे मेरी नज़र भी है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी कभी तो मैं आपको बताऊंगा। मगर जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि जो खवातीन यहाँ पे यूरोप में हैं या दुनिया के किसी मुल्क में भी रहती हैं, लड़कियाँ हैं, पहली चीज़ तो ये है कि उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब उनकी छठी हंस, वो जिसको कहते हैं कि एक अंदाज़ा हो जाता है कि इस बंदे से हमें नुकसान पहुंच सकता है, या वो देख लें कि कोई उसका पीछा कर रहा है, या वो देखे कि कोई ऐसा बंदा जो उनको नुकसान पहुंचा सकता है, तो फौरी तौर पर एहतियात करें। देखें जहाँ ज़्यादा लोग हैं वहाँ जाएं, या किसी को फ़ोन करें, आपको पिक कर ले, टैक्सी ले लें, मिनी कैब ले लें, कोई ना कोई तरीका ऐसा इस्तेमाल करें, क्योंकि पुलिस को तो आप लोग फ़ोन नहीं कर सकते कि उसने कुछ किया ही नहीं। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि मिनी कैब लेके कहीं आप नेक्स्ट स्टॉप पे तक ही ले लें। अगर पैसे नहीं हैं या कोई प्रॉब्लम है तो कोई ना कोई उसका हल निकाले। इस तरह कोई आपको नुकसान किसी वक्त भी दे सकता है, जिस तरह मैंने ये वाकया
बताया, तरक्की याफ्ता मुल्क है जर्मनी। और पिछली दफा एक दोस्त का हैम्बर्ग से फोन आया था कि यहाँ पे आपने कहा जराइम जो है वो होते हैं, तो मकसद ये था जराइम तो हर जगह होते हैं, किसी जगह पे कम होते हैं, किसी जगह पे ज्यादा होते हैं। अब अगर आप देखें तो कोई भी मुल्क ऐसा नहीं जहाँ जराइम ना होते हो। हाँ, शर्रा ज्यादा कम है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, और उनको पता है कि पुलिस भी वैसे की है। यहाँ जर्मनी में, यूरोप में पता है पुलिस हरकत में आ जाती है, मगर इसमें ये जो चीज है कि जराइम पेशा अफराद को तलाश करती रहती है पुलिस। नाज़रीन, उम्मीद है आज का वाकया आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल एक नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें और जुड़ जाए हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।